नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना के बारे में। यह भारत की राजनीति और समाज में क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। भारत की राजनीति में जातीय जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की विभिन्न जातियों और समुदायों की जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्तर और सामाजिक हैसियत के बारे में विस्तृत आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। यह जनगणना सामान्य जनगणना से अलग होती है क्योंकि इसमें विशेष रूप से जाति आधारित डेटा एकत्र किया जाता है। भारत में आधुनिक राष्ट्रव्यापी जनगणना की शुरुआत 1991 में अंग्रेजों ने की थी। वे हर 10 साल में जनगणना करते थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1931 तक जनगणना करवाई थी। उन सभी जनगणनाओं में सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि की जातियां समूह की संख्या को गिना गया था। हालांकि 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना हुई थी, लेकिन इसकी जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 2021 में भी जातीय जनगणना की बात चली थी, पर कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई। अगर हम जातीय जनगणना का महत्व की बात करें तो जातीय जनगणना से यह पता चल सकता है कि विभिन्न जातियों और समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। जातीय जनगणना से राजनीतिक दलों को विभिन्न जातियों के मतदाताओं की संख्या और उनकी आवश्यकताओं का पता चलता है। इससे आरक्षण और प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर भी बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं वर्तमान में ओबीसी और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा और शर्तें पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं। जातीय जनगणना से इन नीतियों को अद्यतन करने और उन्हें और अधिक न्याय संगत बनाने में मदद मिल सकती है। जातीय जनगणना से सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से समुदाय आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इससे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और रोजगार जैसी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। जातीय जनगणना से समाज में छिपी हुई असमानताओं को उजागर किया जा सकता है, जिससे इन असमानताओं को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकते हैं। जातीय जनगणना को लेकर कई लोगों का मानना है कि इससे समाज में जातिगत विभाजन और गहरा सकता है। कुछ लोग इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका जताते हैं। कुछ राजनीतिक दल जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ इसके खिलाफ हैं। वे इसे विभाजनकारी मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जातीय जनगणना संविधान की मूल भावना के खिलाफ जा सकती है, जो जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने की बात करती है। जातीय जनगणना भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ा मुद्दा है। इसके समर्थकों का मानना है कि इससे पिछड़े वर्गों को न्याय मिलेगा, जबकि विरोधियों का कहना है कि यह समाज को और बांट सकता है। सवाल यह है, क्या यह भारत के विकास के लिए जरूरी है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें